हेलो प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे हम पद भाग पाठ 1। राम नाम राम बिनु बिरखे जगी जन्मा। किसके बारे में? गुरु नानक के बारे में। हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 1। शुरू करते हैं। सिख धर्म का प्रवर्तक किसे कहते हैं? सिख धर्म का प्रवर्तक किसे कहते हैं? सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। आंसर याद रहेगा, गुरु नानक। ठीक है। गुरु अर्जुन देव के बारे में बात हैं, 5वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। ठीक है। गुरु नानक का 2 नंबर, गुरु नानक का जन्म स्थान है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपको याद रहना चाहिए, तलवंडी ग्राम। कहाँ? तलवंडी ग्राम में, जो अब पाकिस्तान के लाहौर में है। आज भी वहाँ जन्मस्थली को नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न। आंसर तो बता दिया अभी। गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है। गुरु नानक का जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? तो अभी बताए थे, नानकाना साहब। क्या कहा जाता है? नानकाना साहब। 4 नंबर देखेंगे। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो गुरु नानक के पिता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कालू चंद खत्री। क्या था? कालू चंद खत्री। ठीक है। गुरु नानक के माता का नाम भी इंपॉर्टेंट है, तृप्ता नाम था। गुरु नानक के माता जी का नाम था तृप्ता। गुरु नानक के माता जी का क्या नाम था? तृप्ता। सिख धर्म के प्रवर्तक थे, तो सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो सिख धर्म के प्रवर्तक तो गुरु नानक थे। अच्छा, डबल हो गया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 7 नंबर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? आपको याद होना चाहिए कि बाबर से उन्होंने भेंट किया था, बाबर से। और आप जानते हो कि वे दोनों धर्मों के माने इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म, दोनों धर्मों के समर्थक में रहे हैं। तो चलिए, इसीलिए उन्होंने क्या मक्का मदीना तक का भी यात्रा किया था। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसके द्वारा किया गया? संग्रह किसके द्वारा किया गया है? तो 5वें गुरु याद रखेंगे, कौन? अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव द्वारा इनकी रचनाओं का संग्रह किया गया था। MBBI है, याद रख लीजिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु नानक देव के रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रचलित है? तो याद रखेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रचलित है, जिन्हें धर्म ग्रंथ कहा जाता है। किस धर्म में? सिख धर्म में। अच्छा, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? MBBI है, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? आपका प्रश्न संख्या है 10। अब इसको देखेंगे, ये 1604 में किया गया था। किसके द्वारा? अभी पीछे पढ़े हैं, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ठीक है, ठीक है हो। चलिए 11 नंबर पढ़ेंगे हम। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए थे? गुरु नानक देव ने क्या कहकर प्राण त्यागे थे? वाहे गुरु। क्या बोले थे?
वाहेगुरु, याद रखेंगे वाहेगुरु। नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? गुरु नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? तो इस देखिए, गुरु नानक ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था धनार्जन को तो बिल्कुल नहीं, सांसारिक सुख को तो बिल्कुल नहीं, पूजा पाठ कर्म क्रिया को तो बहुत इन पे समर्थन नहीं किया है। इन्होंने कहा था हरि का कीर्तन करने के लिए, भजन कीर्तन पर इन्होंने बल दिया है गुरु नानक साहब ने। तो चलिए 12 नंबर के बाद 13 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। किसके बिना जन्म व्यर्थ, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? एक गुरु नानक के अनुसार तो आप कह सकते हो किसके बिना, तो आप भगवान नाम के कीर्तन बिना, राम नाम बिनु बिरखे जगी जन्मा, याद है ना? तो भगवान के नाम, ईश्वर के नाम लिए बिना सब व्यर्थ है। ब्रह्मा का निवास कहाँ है? ब्रह्मा का निवास कहाँ है? ब्रह्मा का निवास कहाँ है बाबू? ब्रह्मा का निवास कहीं भी नहीं है, संत के हृदय में है। कबीर का नाम सुने हैं? क्या कहे थे? अगर ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं कावा कैलाश में। अगर आप पल भर में खोजिएगा तो मैं मिलूँगा आपके हृदय के वास में, सब सांसों के सांस में। तो संत हृदय में इनके हिसाब से ब्रह्मा का निवास है। मंदिर में नहीं, जंगल में बिल्कुल नहीं, तीर्थ स्थल में बिल्कुल नहीं। और ईश्वर है तो आपके संत हृदय, आपके हृदय में है। ई इम्पोर्टेंट है। महियल का मानक आधुनिक शब्द क्या है? महियल का मानव आधुनिक शब्द क्या है? तो आप कह सकते हो इसका आंसर होगा धरती पर। महियल, मही माने धरती, अल माने पर, महियल। तो चलिए आगे चलते हैं। बाड़ी कब विष के समान हो जाती है? बाड़ी कब विष के समान हो जाती है? बाड़ी जब राम नाम का स्मरण ना करे, राम नाम बिनु बिरखे जगी जन्मा, याद रखिएगा। राम नाम के बिना, राम के स्मरण के बिना यह क्या हो जाती है? व्यर्थ हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम। 17 नंबर, हरि रस किसे कहा गया है? 17 नंबर, हरि रस किसे कहा गया है? तो वनस्पति रस को तो बिल्कुल नहीं, सांसारिक आनंद को तो बिल्कुल नहीं, ब्रह्मांड को, ब्रह्मानंद को हरि रस कहा गया है। मधुरस, मधुरस तो नहीं है, ये है। ठीक है, ठीक है हो। तो चलिए आगे चलते हैं हम। गुरु नानक किसे भक्ति धारा के, गुरु नानक किस भक्ति, सॉरी, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के। वे निर्गुण भजन कीर्तन करते हैं। सगुण किसे कहते हैं? जो मूर्ति बना के पूजा करते हैं उसको सगुण कहते हैं। निर्गुण किसे कहते हैं? जो केवल गुणगान करते हैं, निर्गुण, ईश्वर का कोई रूप न मान के केवल उनका भजन कीर्तन करते हैं, तो उसको कहते हैं निर्गुण। तो आप समझ गए होंगे कि निर्गुण। गुरु नानक ने प्रचार किया, गुरु नानक ने किसका प्रचार किया? अब पहले ही बताए थे, कर्म कांड का तो बिल्कुल नहीं, कर्म कांड के विरोधी थे, याद रखना। निगुण ब्रह्मा भक्ति के, निगुण भक्ति धारा के, निगुण ब्रह्मा की भक्ति के, पूजा पाठ के भी, क्रियाक्रम सगुण ब्रह्मा भक्ति का भी उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने याद रखना कि निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया था। ठीक है, ठीक है। तो चलिए 20 नंबर, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक के संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब है, पहले ही बता चुके हैं। चलिए दोबारा हो गया, कोई बात नहीं। इस नंबर, आशा दीवार किसकी रचना है?
आशा दीवार किसकी रचना है? तो गुरु नानक के। जपू जी और आशा दीवार बहुत इम्पोर्टेंट है, गुरु नानक की रचना है। तो ठीक है, 22 नंबर प्रश्न देखेंगे हम। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? तो गुरु नानक का जन्म इसके हिसाब से तो आपको नहीं मिल रहा है, तो नानकाना साहब का नानकाना साहब में गुरु नानक का जन्म हुआ था, आज लाहौर में है, लाहौर के तलवंडी में है, जो आज हमारे देश से अलग होकर वह पाकिस्तान में चला गया है। तो ठीक है, हरिरास किसकी कृति है? तो हरिरास इन्हीं की कृति है, गुरु नानक जी की। ये तो कोई बात नहीं, इसको याद कर लीजिएगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? लगभग में याद रखेंगे, लगभग में हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469, यानी 70 एक कम कितना? 24 नंबर देखेंगे, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 1469 में, यानी 1469। अब याद करेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो आगे चलेंगे, हम चलेंगे। अब देखिए 25 नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? घुमा फिरा क्या है, कोई बात नहीं है, तलवंडी लाहौर में, तलवंडी लाहौर में, बोले ना। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो आ गया है, गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो कालू चंद्र खत्री, आपको पहले बता दिए हैं। तो चलिए यह बता दिए हैं। उनके माता जी का क्या नाम है, ये भी बता दिए हैं पहले, तृप्ता। तो चलिए आगे चलते हैं। सुलक्षणी कौन थी? 28 नंबर, सुलक्षणी कौन थी? तो गुरु नानक की पत्नी थी। सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक जी की पत्नी थी। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में, याद रखेंगे, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पहले बताया है, कोई बात नहीं, देख लीजिए, नानकाना साहब। रिपीटेड हो गया है गलती से, कोई बात नहीं। नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो अब तो याद रखेंगे, ये पाकिस्तान में चला गया है। तो आगे चलते हैं। गुरु नानक की रचना कौन है? तो गुरु नानक की रचना सोहिला भी है, जपूजी भी है, आशा दीवार भी है, इनमें से सभी, यानी डी। एक और बात बताइए, जब इनमें से सभी होगा ना, मार दीजिएगा, परीक्षा में भी 90 से 99% सही होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? तो गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया था, याद रखना, किन्हें सम्मान दिया था बाबू? स्त्रियों को, कवियों को नहीं, लेखकों को नहीं, पुरुषों को नहीं, स्त्रियों को, स्त्रियों को सम्मान दिया, गले लगाया। ठीक है, ठीक है। तो चलिए 34 नंबर, कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में अपना आवाज़ उठाया था? याद रखना, MVVI है। कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज़ उठाया था? तो 34 के आप गुरु नानक मारिएगा। गुरु नानक साहब विदेशी के पहले आक्रमण को विरोध करने वाले पहले संत हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए ना, ठीक है। तो 35 देखिए, जो नर दुख को में दुख नहीं माने, किस लेखक की कृति है? गुरु नानक, उसी चैप्टर से पढ़ रहे हो भाई, इसमें क्या बात है, गुरु नानक।
36 नंबर देखिए 36। गुरु नानक का कथन किस कवि ने के कथन से मिलती है? गुरु नानक जी का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? तो आप ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक के कथन बहुत ज़्यादा मिलता जुलता विचार है कबीरदास से। कबीरदास और गुरु नानक के विचार लगभग ठीक एक ही थे। कबीर भी क्या भाईचारा और मेल मिलाप में विश्वास थे और गुरु नानक भी। भारत में जो धर्म है मुख्य रूप से दो, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म, उन दोनों को मिलाने का कार्य किया है इन दोनों ने और सबका सम्मान देने का प्रयास किया। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो गुरु नानक की मृत्यु हो गई थी 1539 में, लेकिन अर्जुन देव द्वारा 1600 के आसपास इनके रचनाओं का संग्रह किया गया था गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में। ठीक बा? तो ठीक बा, अच्छा लागता तनी कमेंट कर लगिन, शेयर कर लगिन। बहुत बहुत धन्यवाद देखे खातिर।